अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी हब फॉर एवरीवन से आज मैं न्यू ऑक्सफोर्ड की सोशल स्टडीज़ की बुक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका 4th एडिशन है, पहली क्लास की है। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेज नंबर 70 तक कर लिया था। आज मैं पेज नंबर 71 करवाने जा रहा हूं। यूनिट नंबर 7 है, 17 है, चैप्टर नंबर 17 इन द स्काई। स्काई पर एट नाइट द स्काई इज डार्क। रात के वक्त आसमान काला हो जाता है या अंधेरा हो जाता है या सिया हो जाता है। वट इज डार्क व्हेन इट इज डार्क, जब ये अंधेरा होता है या सिया होता है। यू कैन सी द स्टार, हम क्या देख सकते हैं, तुम क्या देख सकते हो, स्टार्स देख सकते हो। दे आर वेरी फार अवे, ये बहुत दूर होते हैं। समटाइम यू कैन सी द मून, और कुछ बार आप चांद भी देखते हैं। अब ये देखिए, एक रात की तस्वीर बनी हुई है और ये दिन की तस्वीर बनी हुई है। द स्काई एट नाइट, द स्काई एट डे। ये रात की तस्वीर है और ये दिन की तस्वीर है। इन द डे टाइम यू कैन सी द स्काई, दोपहर के वक्त आप आसमान को देख सकते हैं। इट्स लुक ब्लू, वो नीले कलर का नजर आता है। यू कैन सी वाइट क्लाउड फ्लोटिंग बाय, और आप देख सकते हैं कि बादल तैर रहे हैं। द सन शाइन ब्राइटली ड्यूरिंग द डे टाइम, सूरज की रोशनी चमकती हुई नजर आ रही होती है दिन में। इट गिव्स लाइट एंड वार्म टू आवर प्लेनेट अर्थ, ये देती है रोशनी और गर्मी हमारे प्लेनेट दुनिया को, हमारी दुनिया को। समटाइम द स्काई इज क्लाउडी, कुछ बार आप देखते हैं कि पूरे आसमान में बादल ही बादल छा जाते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली द सन, आप कभी डायरेक्ट सन को नहीं देख सकते। इट विल हर्ट योर आईज, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई, परिंदे उड़ते हैं बहुत ऊपर आसमान में। एरोप्लेन फ्लाई इवन हायर, एरोप्लेन भी बहुत ऊपर उड़ता है आसमान में। अब क्वेश्चन हैं इसके, मैंने रफ पैड पे लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द स्काई द डे टाइम। अब इधर लिखा हुआ है डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम, आप क्या देखते हैं दिन में आसमान पर। वी कैन सी सन एंड वाइट क्लाउड्स इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, हम देख सकते हैं सूरज और सफ़ेद क्लाउड्स, बादल दिन के टाइम में। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द स्काई एट नाइट, आप रात के वक्त क्या देख सकते हैं आसमान में। एट नाइट आई कैन सी मून एंड स्टार, रात को मैं देख सकता हूँ चांद और सितारे। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर नेशनल फ्लैग हैज समथिंग यू कैन सी एट नाइट इन इट, व्हाट इज इट। हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा जो कौमी झंडा है, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई है जो रात में नजर आती हैं। वो क्या हैं? क्रिसेंट मून यानी हिलाल चांद, शुरू का चांद, और स्टार्स एंड स्टार यानी एक स्टार बना हुआ है। बोथ वी कैन सी ऑन द स्काई एट नाइट, ये दोनों हम देखते हैं रात के वक्त आसमान में। सही। इसके बाद हमारे पास आ गया वर्क पेज नंबर 72 पे। हियर आर सम अदर थिंग्स वी कैन सी इन द स्काई, हम और भी चीजें देखते हैं आसमान में, वो ये कुछ हैं। राइट द नेम एंड कलर द पिक्चर, इनका नाम लिखिए और कलर कीजिए। काइट मतलब पतंग, एन एरोप्लेन मतलब जहाज, बर्ड मतलब परिंदे, हेलीकॉप्टर यानी हेलीकॉप्टर ही होता है। अब देखिए, इधर जहाज है, ये एरोप्लेन है, तो एन एरोप्लेन इसके नीचे लिख लिया। इधर काइट है, काइट में कलर किया और आ काइट लिख दिया। ये बर्ड है, अ बर्ड, और आ हेलीकॉप्टर, इसमें कलर भी किया और इधर आपने हेलीकॉप्टर लिख दिया। पेज नंबर 72 भी कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 73 पे गए हम। फिल इन द ब्लैंक्स, अब खाली जगह पुर कीजिए। द स्काई इज हाई डैश द अर्थ, आसमान जो है वो हमारी जमीन से
अबव यानी ऊपर है, ABOVE अबव, सही है, आसमान जो है हमारी जमीन से ऊपर है। इट इज डैश एट नाइट, रात के वक्त क्या हो जाता है, डार्क, DARK डार्क। वी कैन सी द डैश एंड डैश ओनली एट नाइट, हम देख सकते हैं डैश को और डैश को रात के वक्त, सिर्फ रात के वक्त, मून को और स्टार्स को हम रात के वक्त देख सकते हैं। लुक एट द डायग्राम, मेक अ पेपर ग्लिटर, हाउ फार कैन इट ग्लिट। अब ये क्या करना है, आपको ये पेपर लेना है और उसके ऊपर एक जहाज बनाना है। पहले आपने पेपर लिया, फिर इसको इस तरह फोल्ड किया, फिर इसके बाद इसको इस तरह फोल्ड किया, देन जब ये फोल्ड हो गया तो फिर इसको ऐसे राउंड अबाउट घुमाया और फिर इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे करके, सही। देन इसके ऊपर फिर इसके ऐसे इसके पर निकाले और इसको फिर इस तरह खोल दिया और इसके बाद ये एक जहाज बन गया। ये आपकी टीचर भी आपको क्लास में एक्टिविटी करवाएंगी, सही है। थिंक यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्काई एंड व्हाट यू कैन सी इन इट। आप एक स्काई की पिक्चर बनाएं और उसके बाद उसके अंदर 2-3 चीज़ें या 4 चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं वो बना दें और उसके बाद आके क्लास में दिखाएं टीचर को। राइट अबाउट द थिंग यू कैन सी इन द स्काई, आप जो चीज़ें आपने देखी हैं आसमान में वो चीज़ों के नाम लिखिए। जैसे काइट देखी होगी, बर्ड्स देखे होंगे, ईगल, क्रो, इसके बाद कितनी सारी बर्ड्स उड़ती हैं, पैरट उड़ते हैं, फिर इसके बाद शॉपर्स उड़ती हैं और इसके अलावा पेपर उड़ते हैं और इसके अलावा आपने देखा एरोप्लेन उड़ता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अब इसके बाद आखिरी पेज नंबर 74 है, वट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा यूनिट नंबर 8 से। आई हैव लर्न अबाउट, मैंने सीखा, द अर्थ, दुनिया के बारे में, माउंटेन, हिल्स, रिवर, प्लेन, सी एंड फॉरेस्ट, पहाड़ों के बारे में, हिल्स स्टेशन के बारे में, रिवर्स के बारे में, दरियाओं के बारे में और जंगलात के बारे में मैंने पढ़ा और समंदर के बारे में मैंने पढ़ा, सही। थिंग वी कैन सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, हम कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं दिन में, और थिंग्स वी कैन सी इन द स्काई एट नाइट, हम कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं रात के वक्त। व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर, आपको ये पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। टेल योर टीचर अबाउट समथिंग यू हैव लर्न अबाउट द प्लेनेट अर्थ, आप अपनी टीचर को बताएं कुछ चीज़ें जो आपने प्लेनेट ऑफ अर्थ पे देखी हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, अर्थ जो है एक बॉल की तरह लगता है, हमारी दुनिया एक बॉल की तरह लगती है। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, हमें सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो हमारी आंखों को अफेक्ट करता है। रिवर फ्लो इन टू द लेक एंड द सी, रिवर पहले गिरता है लेक में और लेक गिरता है समंदर में। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ, इट इज़ आवर होम, हमें चाहिए, हमें ज़रूरी चाहिए कि हम अर्थ की, हमारी दुनिया की देखभाल करें और ये हमारा घर भी है। तो पेज नंबर 74 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर आप और भी चीज़ें टीचर्स को बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमें प्लांट लगाने चाहिए, हमें अर्थ के ऊपर पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें ये बहुत सारी चीज़ें आप अपने उससे बुक में बहुत सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।